नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में स्विंग ट्रेडिंग्स बनते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं प्रीवियस जितने सारे स्विंग ट्रेडिंग्स आपके साथ शेयर किया था, ज़्यादातर शेयर्स ऑलमोस्ट टारगेट हो चुके हैं, कुछ शेयर्स अभी भी ऑन गोइंग में है। तो मैं सारे डेटा आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बालाजी अमिन्स के बारे में। तो बालाजी अमिन्स आप सभी जानते हैं, ये इस कंपनी का जो सेक्टर्स है, वो केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो कंपनी की खासियत क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। देखिए केमिकल सेक्टर में होने के बाद भी आज देखा जाए तो केमिकल सेक्टर में सारे के सारे कंपनीज के ऊपर प्रेशर है, इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि उसके पीछे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सारे कंपनीज का हालत खराब है। उसके साथ-साथ जो कंपनी फार्मा सेक्टर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, उसका हालत और भी खराब है, क्योंकि फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल दोनों का जो डिमांड है, वो कम हो चुके हैं और अभी इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। रही बात कंपनी का आरओसी, आरओई तो ठीक-ठाक है, बेस्ट लेवल में है। पी रेशियो कितना है 22 के आसपास है। अभी देखना है पी रेशियो प्रीवियस में कितना था। देखिए एक टाइम कंपनी पी रेशियो चला गया था 52 के आसपास और वो भी कब गया था, वो गया था सितंबर 2021 में। उसके बाद देखिए अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और यहाँ पे कितना में आया, यहाँ पे आया एक्चुअली देखा जाए तो 22 के आसपास। तो ओवरऑल बात करूँ, पी रेशियो जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अभी एक पॉइंट्स आप याद रखना कि जो पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है, करंट जो पी रेशियो, उसको आप 5 सालों में मीडियम पी रेशियो से कंपैरिजन करें। तो मीडियम मीडियम पी रेशियो कितना है? मीडियम का मतलब है, यहाँ पे एक्चुअली मीडियम बोला जा रहा है, तो मीडियन एक्चुअली देखा जाता है एक एवरेज के हिसाब से देखा जा रहा है। मतलब अप टू 5 इयर्स में इसका एवरेज पी रेशियो कितना था? 21 के आसपास था और कंपनी का पी रेशियो कितना में? 22 में। इसका मतलब अभी सस्ते में एंड कंपनी एकदम ठीक-ठाक लेवल में पी रेशियो को मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब हायर चार्ज में जाने का ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है। तो कितना पॉसिबिलिटी है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। देखिए, कंपनी का डेब्ट क्या है? ज़ीरो डेब्ट है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी खुद का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो 5 साल में 23% के आसपास ग्रोथ किया। कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ है, वो कितना? 28% के आसपास ग्रोथ हुआ। कंपनी के डेटोस डे जो है, वो क्या है? 79 से 58 के आसपास। देखिए 79 पहले था, आज कितना है 58। अभी कहेंगे सर डेटोस डे क्या होते हैं? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब रेशियोज़ में जाएँगे तो आपको डेटोस डे मिलेगा। तो डेटोस डे में क्या है? देखिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेटोस डे जो है, वो बीच-बीच में कितना हो गया था 79, 71, बीच में तो 81, 85, 93 तक हो गया था। तो पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी कितने दिनों में लेके आया 59। और अभी डेटोस डे का मतलब क्या है? देखिए कंपनी क्या कर रहा है, दूसरों को प्रोडक्ट बेच रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट बेचा। तो जितने सारे लोगों को प्रोडक्ट बेचा, उसके एवरेज कितने दिनों में पैसा वापस किया। मतलब आपको मान मान के चलिए मेरा एक बिज़नेस है, मैं आपको प्रोडक्ट बेचा और आपने मुझे पैसा देने में बता दिया कि मैं 1 हफ्ते के अंदर दूँगा। तो इस तरीके से सारे लोग जो पैसा दिया, तो वो कितने दिनों में मुझे पैसा मिला। तो एवरेज जो पैसा मिला, जो डे है, वो है 59। तो ये जितना कम रहेगा, उतना ही कंपनी के लिए खास रहेगा। तो कंपनीज़ के 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। पहली बात तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कंटीन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। अभी देखना है क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो कंपनीज़ की एज़ ए बैलेंस शीट, जहाँ पे मुझे सबसे जो 2 पॉइंट्स अच्छा लगा, कंपनी सीडब्ल्यूआईपी, हर साल में कंपनी सीडब्ल्यूआईपी को मेंटेन करते हैं। सीडब्ल्यूआईपी का मतलब होते हैं, कंपनी का कुछ मतलब प्रोसेसिंग होता है, कुछ वर्किंग प्रोसेसिंग में चल रहा है, कुछ प्रोडक्ट जो प्रोसेसिंग के बाद डायरेक्टली फायदा किस किस में दिखेगा? फिक्स एसेट में। इसका मतलब फिक्स एसेट में वो पैसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, जिस पॉइंट के हिसाब से एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने को मिला। नेट प्रॉफिट शानदार लेवल्स में देखने को मिला। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी क्वार्टरली भी सॉरी मतलब ईयरली भी देखने को मिला है। तो उस बेसिस में कंपनी यहाँ पे जो सीडब्ल्यूआईपी मेंटेनेंस कर रहा है, वो डायरेक्टली फिक्स एसेट में दिखेगा। तो प्रॉफिट भी हो रहा है, फिक्स एसेट भी बढ़ रहा है, रिजर्व भी बढ़ रहा है। तो सारे पॉइंट्स बढ़ने के कारण कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस हाई पोटेंशियल में है। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है, वो देखिए। कंपनी के ऊपर एफआईएस, डीएस, प्रोमोटर हर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, डीएस के पास होल्डिंग्स ना के बराबर है, मगर एफआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स उठाया।
देखिए 7,000 करोड़ का कंपनी है, तो उसमें रिस्क तो होगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर निवेश नहीं करेंगे। अभी रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स मेंशन किया और देखिए एंट्री लेवल कहाँ से हुआ। देखिए आपको मैं बोला था यहाँ पे कंटिन्यूअसली जर्नी का जो बाइंग का जो जर्नी था वो कितना 29% का, अराउंड आप 30% के आसपास बोल सकते हैं। देखिए टच कहाँ पे हुआ, मैं आपको बोला था कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो बाइंग होगा तो आपको वेट करना है, नीचे जो लेवल है उसको मार्किंग करना है, ऊपर जो लेवल है उसको मार्किंग करना है। जब नीचे टच करेगा वहाँ पे एंट्री ले लेना और जब ऊपर में टच करेगा तो वहाँ पे एग्जिट होना। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए आसपास था, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेच दिया। अभी भी मेरे पास कुछ क्वांटिटी है, मैं ऑब्वियसली फिर से अगर रिवर्सल करके यहाँ तक जाएगा तो मैं बाकी क्वांटिटी बेचूंगा। अगर वही लेवल को यहाँ पे टेस्ट करेगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे और रिस्क नहीं नहीं लेना है। फर्स्ट टाइम में अगर प्रॉफिट होने के बाद कुछ टाइम बिताते हैं तो ठीक है, अगर प्रॉफिट मिला तो सही, नहीं तो यहाँ पे एग्जिट हो जाना। तो देखिए मैं आपको कोई बाइंग सेल का कोई मतलब आपको मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से जब ट्रेड बनता है। मैं जब इस तरीके से ट्रेड के ऊपर मैं बहुत सारे आपको वीडियोस बना के दिया जब ट्रेड बना था और ट्रेड अचीव भी हुआ। आप मेरे पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है ये जो ट्रेड है ये मेरे आउट ऑफ 10 अगर 10 इस तरीके से ट्रेड लिया जाए तो 9 ट्रेड में मुझे फायदा मिलता है। तो ये ट्रेड बहुत पावरफुल है, इसको आप जरूर स्टडी करिए, वॉच करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट देखा जाए तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। देखिए इसके ऊपर मैं ये भी बोला था कि सेबी ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो सेबी ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कंपनी 6 मंथ तक कोई नया एपी एपी का मतलब है ऑथोराइज पर्सन ऐड नहीं कर पाएंगे। अभी ऑथोराइज पर्सन ऐड नहीं होंगे तो कंपनी को क्या लॉस होगा? ऑब्वियसली लॉस होगा, क्योंकि देखिए जितने सारे मार्केट से कस्टमर एक्वायर होते हैं, जितने सारे कस्टमर वो एक्वायर करते हैं, मतलब जितने जितने सारे कस्टमर करते हैं वो तो देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा एपी के माध्यम से, ऑथोराइज पर्सन के माध्यम से। मान के चलिए आप भी कोई ऑथोराइज पर्सन बनना चाहते हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर, तो आप ऑथोराइजिंग पर्सन के लिए कुछ पैसा देकर आप उसके ऑथोराइज पर्सन बन सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप जितने कस्टमर करेंगे और वो जितने ट्रेड करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, और जो कस्टमर करके देंगे उसका भी फायदा आपको इस एंजल वन के माध्यम से मिलेगा। देखिए ये सारे कंपनीज के ऊपर है, सिर्फ एंजल वन के ऊपर नहीं। आप किसी भी कंपनीज को चूज कर लीजिए स्टॉक ब्रोकिंग, उसके ऊपर भी इस फैसिलिटी है। तो सेबी ने इसको रिस्ट्रिक्शन इसीलिए लगाया क्योंकि बहुत सारे एपीज ने गलत काम कर रहा था, गलत मतलब गलत तरीके से अकाउंट्स ओपन कर रहा था, गलत तरीके से काम कर रहा था, तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, क्योंकि एंजल वन ने उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। तो मैं फिर भी कहूंगा, इंडिया में जिस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है और लोगों को मैं दिखता हूँ कितने लोगों, अभी यंग जो जनरेशन है वो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इस बेसिस में देखा जाए तो इस मतलब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाला है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आपको मैं ये भी बता चुका था कि ईयर ईयर बेसिस में कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पे इंक्रीज हुआ। उसके साथ साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी यहाँ पे मेंटेन्स हुआ। उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए यहाँ पे किस तरीके से शानदार ग्रोथ हुआ। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी रही बात कंपनीज के जो मतलब सीएजीआर का परसेंटेज, वो कंपनी एक साल में ही 18% का रिटर्न दिया। अभी तक 3 साल कंपनी नहीं हुआ, होने के बाद मुझे लगता है अच्छा खासा और भी रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी इस कंपनी में जिस तरीके से तेजी देखना चाहिए था उस तरीके से तेजी अभी तक नहीं हुआ। तो कंपनीज में दो पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। पहली बात, कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें भी कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, पॉजिटिव में है। और कंपनी के देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, कंपनी प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया। और उसके साथ साथ और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। वो है कंपनी का प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी को कितना ट्रेड मिला। कंपनी की इस बार 375 करोड़ का ट्रेड मिला, जो पिछले बार की तुलना से कम हो गया। पिछले बार 565 करोड़ का ट्रेड मिला था। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। और कंपनी मुझे लगता है अभी थोड़ा स्लो डाउन में अभी भी चलेगा, तो उसके बाद 2025 तक इस तरीके से कंपनी को फायदा होना, मतलब एक धमाका देखने को मिल सकता है। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक कुछ लेवल्स मेंशन किया था। उस लेवल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक कफ, सॉरी एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर स्किड हुआ था।
और मैंने आपको एनटीपी किस लेवल में दिया था यहाँ पे, और आपको मैं बोला था कि यहाँ तक 26% का टारगेट मिल सकता है। देखिए इजीली एक मतलब कोई रिवर्सल नहीं किया, कंटिन्यूसली जर्नी करके टारगेट में अचीव हुआ। क्योंकि देखिए ये जो ट्रेड होता है ना, ये ट्रेड हम लोग को लगता है कि हम लोग पब्लिक इस तरीके से ट्रेड को अचीव करते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं। इस तरीके से ट्रेड बड़े से बड़े ऑपरेटर, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं, और इसलिए देखिए कंटिन्यूसली जर्नी करके प्रॉफिट किया, उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं है। जब कोई ट्रेड बनेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है इंडिया मार्ट। देखिए इंडिया मार्ट मैं पहले बोल चुका हूँ। इंडिया मार्ट B2B बिजनेस में इंडिया के एक लीडिंग कंपनी है। ऑनलाइन B2B बिजनेस में इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो फ्यूचरिस्टिक है, ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक है। क्योंकि देखिए मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है और आप बेचना चाहते हैं, तो आपके पास कस्टमर कहाँ से होंगे? आप कस्टमर ढूंढ नहीं पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? कोई भी थर्ड पार्टी के माध्यम से आपको कस्टमर ढूंढ कर बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट जो बेचना चाहते हैं उसके साथ डील करा दे रहा है कस्टमर्स का, और कस्टमर जो खरीदना चाहते हैं उसके साथ डील करा देते हैं जो बेचेंगे। तो ये जो मीडिएटर के हिसाब से काम कर रहा है, इसी का डायरेक्टली फायदा इस कंपनी को मिलता है। कंपनी भी बहुत छोटा है, बड़ा होने का कैपेबिलिटी है। हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 60 के आसपास है, मगर एक चीज देखेंगे तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 750 के आसपास है। तो अभी ये देखना है कंपनी का पी रेशियो कितना हाई में है। तो कंपनी का पी रेशियो मीडियम पी रेशियो के आसपास ही है, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो दिखा रहा है 60 और मीडियम पी रेशियो दिखा रहा है 58। तो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। तो तो कंपनी की जो खासियत है मैं आपको बता दूं, कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया आप ध्यान से देखेंगे। पिछली बार का जो रिजल्ट था 213 करोड़, और इस बार कितना बना? 270 करोड़ के आसपास। और पिछले साल में कितना था? 255-56 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हुआ, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी ग्रोथ हुआ, और इसके बाद में सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट इस बार हाईएस्ट लेवल में देखने को मिला। 95 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, जो पिछले बार था 49 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अभी कंपनीज के जो मतलब बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा। कंपनी के बैलेंस शीट में जो चीज मैं हमेशा देखता हूँ वो है बोरिंग्स कितना है और कंपनी का रिजर्व कितना है। देखिए 2018 तक कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में था, मतलब कंटिन्यूसली कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में चला गया था। उसके बाद देखिए 2019 से लेकर कंटिन्यूसली देखिए, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लोगों को पता चला 2000 कोविड के बाद, एक्चुअली लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला कोविड के बाद। ये कोविड के बाद हर लोग ऑनलाइन के ऊपर ही सारी चीज सर्च करना पड़ा, कोई खरीदना पड़ा। तो ऑनलाइन का डिमांड तब से लगा, और उसके बाद देखिए कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, इनकम भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके, तो प्रोमोटर से लेकर FIS पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में डिस्कशन करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था। वो क्या था? आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको बोला था कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक बार, दो बार टेस्ट किया, थर्ड टाइम यहाँ पे टेस्ट किया। तो थर्ड टाइम कोई भी लेवल्स में अगर टेस्ट किया जाता है और उसके बाद अगर फोर्थ टाइम ब्रेकआउट होते हैं और वो भी वॉल्यूम के साथ, तो सोचना इजीली आपको एक बड़ा सा टारगेट देगा। तो मेरा जो टारगेट नेक्स्ट लेवल में आपको टारगेट बताया था 3430 का, तो 3430 के आसपास ही टारगेट आकर घुमा, तो फिर भी मैंने टारगेट अचीव नहीं किया, मतलब बुक नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद भी फिर से वो इसी लेवल तक जाएगा। तो मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। तो जब इस लेवल में एंट्री हुआ था तब मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर भी किया था। अगर आप मेरे पुराना सब्सक्राइबर है तो जरूर मेरे साथ आ, आ, इस वीडियो को जरूर आपने देखे होंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे सारे वीडियोस देखिए, वॉच करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना, यहाँ पे बाई बाई करना, यहाँ पे बेचना। तो मेरा काम है आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखाना, और मेरा काम है आपको कंपनी के बारे में जानकारी देना। वो अगर आप सीख लेंगे तो आपको किसी भी कंपनी के ऊपर स्टडी खुद कर पाएंगे, मतलब स्टडी करके काम कर पाएंगे। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है GNA एक्सेल्स लिमिटेड, तो एक ऑटो इंसुलेटर्स कंपनी है। तो इस कंपनी में खासियत यही है कि कंपनी कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा मतलब जर्नी दिखाया। कंपनी 650 से 1000 के जर्नी दिखाया, और इस अच्छा खासा प्रॉफिट देने के कारण बोर्ड ने एक डिसीजन भी लिया। वो डिसीजन है बोनस का। 1 सितंबर 1:1 का बोनस मिलेगा।
इसका मतलब 1 के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है, तो आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद बोनस के लिए निवेश करना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई एंड बाय मतलब कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। धन्यवाद।